नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिसने नेपाल में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। सोचिए, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा हो और उसी बीच नेपाल का प्रधानमंत्री ये कह दे कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा है, बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। बस यही बयान अब पूरे नेपाल में विवाद का वजह बन गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र यानी बालेन शाह के एक बयान ने भारत नेपाल सीमा विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे पुराने विवादित इलाकों की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बालेन्द्र शाह यानी बालेन शाह ने इस विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन का नाम भी ले लिया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत और नेपाल की सीमा विवाद में ब्रिटेन की एंट्री कहां से हो गई। दरअसल 31 मई को नेपाल की संसद में अपने संबोधन के दौरान बालेन्द्र शाह यानी बालेन शाह ने सीमा विवाद से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पता चला कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारत की कुछ जमीनों पर कब्जा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को दोस्त की तरह बैठकर इस मुद्दे पर समाधान निकालना चाहिए। यहीं से विवाद शुरू हो गया। नेपाल के विपक्षी नेताओं ने सवाल उठा दिया कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा दावा कर रहे हैं तो उन्हें उनका सबूत देना होगा, यानी जो कह रहे हैं उनका सबूत कहाँ है। नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री को सीमा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए। नेपाल के पूर्व मंत्री कमल थापा ने भी सवाल उठाया कि अगर नेपाल ने वास्तव में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है तो सरकार को सबूत पेश करना चाहिए। विवाद इतना बढ़ गया कि नेपाली सरकार को सफाई देनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का इशारा किसी नए क्षेत्रीय दावे की तरफ नहीं था। उनका संदर्भ सीमा पर मौजूद उन इलाकों का था जहां दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे की जमीन का इस्तेमाल करते हैं या जहां नो मैंस लैंड जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं पुरानी है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद आज का नहीं है। इसकी कड़ी करीब 200 साल पुराने इतिहास से दबी हुई है। साल 1814 में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। 2 साल बाद नेपाल को संधि करनी पड़ी और 1816 में सुगौली संधि हुई। इस संधि में नेपाल और ब्रिटेन भारत के बीच सीमा तय किया गया। यानी जब संधि हुई तो भारत, जो कि उस समय जब ब्रिटेन के शासन में था, और नेपाल के बीच संधि हुई। यहीं से शुरू हुआ विवाद जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। संधि में कहा गया कि काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा होगी, लेकिन समस्या यही थी कि संधि में यह साफ नहीं बताया गया कि काली नदी का असली उद्गम आखिर है कहाँ। और यही सवाल बाद में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा विवाद की जड़ बन गया। नेपाल का दावा है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए काला पानी और लिपुलेख समेत लगभग 35 वर्ग किलोमीटर तक का इलाका नेपाल का हिस्सा होना चाहिए। वही भारत का कहना है कि नदी का वास्तविक उद्गम दूसरी दिशा में है और लंबे समय से इस इलाके का प्रशासनिक और सुरक्षा नियंत्रण भारत के पास रहा है। यही वजह है कि दोनों देश इन इलाकों पर अपना दावा करते हैं। विवाद का दूसरा बड़ा बिंदु है सुस्ता। यह इलाका नेपाल की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि समय के साथ नदी का रास्ता बदलने से सीमा को लेकर अलग अलग व्याख्याएं सामने आई और विवाद पैदा हुआ। हालांकि भारत और नेपाल के बीच लगभग 97% सीमा विवाद पहले से ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन कुछ संवेदनशील इलाके में अब भी बातचीत का विषय बना रहता है। फिर आता है साल 2020। भारत ने लिपुलेख तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसका फुल विरोध किया। इसके बाद नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। तभी से यह मुद्दा दोनों देशों के बीच बार बार चर्चा में आ जाता है। अब बालेन शाह के बयान ने इस विवाद को एक बार फिर जिंदा कर दिया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत और चीन के अलावा ब्रिटेन से भी बातचीत की जाएगी। उनका तर्क है कि सीमा विवाद की ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटेन शासन के दौर से बनी हुई है, इसलिए ब्रिटेन की भूमिका भी अहम हो सकती है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश उल्टा असर डाल सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान नेपाल की स्थिति को मजबूत करने के बजाय जटिल बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बालेन शाह ने सच बोलकर एक नई बहस शुरू कर दी है या फिर उनका यह बयान नेपाल की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। क्या भारत और नेपाल इस मुद्दे को बातचीत से सुलझा पाएंगे या आने वाले दिन में सीमा विवाद फिर से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव बढ़ा देगा। फिलहाल इतना जरूर है कि इस बयान ने 200 साल पुराने विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। खैर, इस मामले पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे द एसपी प्रेस। मेरा नाम है मनी पांडे।